क्या आपको पता है कि ये जो होता है ना सेकंड, मिनट, घंटे, तो आवर, मिनट और सेकंड, ठीक है। तो आपको पता है कि सेकंड को सेकंड ही क्यों बोला जाता है? सेकंड को सेकंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक घंटा जो होता है ना, एक आवर, उसका फर्स्ट डिवीजन है मिनट, ठीक है। आवर के अंदर मिनट आता है और मिनट फर्स्ट डिवीजन है, और उसके बाद सेकंड डिवीजन में क्या आता है? सेकंड। वो सेकंड डिवीजन है आवर का, इसलिए हम लोग सेकंड को सेकंड बोलते हैं। व्हाट अमेजिंग, इजंट इट? फैक्ट नंबर 20, नीदरलैंड्स में ना एक बहुत ही फिल्मी घटना हुआ ये कि जो मेट्रो ट्रेन होती है ना, वो ब्रिज से ना कोई पोर्टल को तोड़ के, मतलब नीचे वाटर बॉडी था और वहां पर आके गिरने लगी। जैसे स्पाइडरमैन मूवीज में होता है ना, ट्रेन नीचे गिर रहा है बिल्डिंग के बीचों बीच, वैसा ही कुछ हुआ। आप ये देखो। और एक्चुअली हुआ ये कि ट्रेन ट्रैक से बाहर आकर नीचे की तरफ गिरने लगा, और जब ये गिर रहा था ना, तब एक वेल का टेल, एक वेल मछली का स्ट्रक्चर है, उसका टेल, पूंछ, इसको ऐसे होल्ड कर लिया और ये पूरा का पूरा ट्रेन गिरने से बच गया, लिटरली। ये नीदरलैंड्स में हाल ही में हुआ था। आप इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स को देख सकते हो। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 19, आपको पता है ना कि इंसानों का दिमाग ऐसा होता है, ठीक है, बट पता है ऐसे ही सिमिलर डॉल्फिन मछली होती है ना, उसका ब्रेन ऐसा होता है, साइज में इंसान से बड़ा होता है। और आईक्यू भी आपको पता होगा कि डॉल्फिन जो है वो पूरे इंडिया कहाँ से है, वो जितने जानवर है पूरे दुनिया में, उसमें से सबसे इंटेलिजेंट प्राणियों में से एक है। और आपको इस डॉल्फिन के बड़े दिमाग को देखकर ये लगेगा कि जितने मछलियां होती है सबका ऐसे ही होगा ना, बट नहीं मेरे यारो, ये जो है डॉल्फिनी का ऐसा होता है। आप शार्क का देखना चाहते हो? देखो, ये एक बहुत ही फेमस पिक है और इसमें आप देख सकते हो कि रखा हुआ है दो जीव का दिमाग। इधर शार्क का दिमाग है, ये शार्क मछली का ब्रेन ऐसा होता है दिखने में, और डॉल्फिन का ब्रेन ऐसा होता है। और ये डॉल्फिन का ब्रेन इंसान के दिमाग से कितना मैच हो रहा है, दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 18, कैबिनेट मीटिंग। ये आप सुने होंगे न्यूज में, ठीक है। मंत्री लोग या फिर बहुत सारा होता है ऑफिशियल कैबिनेट मीटिंग, ठीक है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने, इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग रखा था, पूरे दुनिया का सबसे कूलेस्ट कैबिनेट मीटिंग। आप देख सकते हो, ये हुआ था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और आप इसके पिक्स देख सकते हो। ऐसे हुआ था ये मीटिंग, सबको ऐसे पानी के अंदर ले जाके ऐसे इक्विपमेंट्स पहन के ये लोग गए थे। मस्त लगा होगा इन लोगों को। फैक्ट नंबर 17, ये फैक्ट बहुत ही मस्त है। आपको पता है ना कि अलग अलग देशों को या फिर शहरों को कोई जगह पे बॉर्डर पुट करके घेर दिया जाता है। तो यूएस और मेक्सिको, इसका बॉर्डर ये है, देखो ये है फेंस लाइन, ठीक है। तो एक आर्टिस्ट जिनका नाम है रोनाल्ड रेल, उन्होंने ऐसे सी सॉ, मतलब ये जो झूला होता है ना, जिसमें आप इस साइड बैठते हो और वो ऊपर उठता है, उधर दबाव देता है तो ये ऊपर उठता है, ये सी सॉ, ठीक है। तो यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर में इस आर्टिस्ट ने ये इंस्टॉल कर दिया, और दोनों देश के अलग अलग निवासी एक दूसरे के साथ खेलते हैं इस सी सॉ से। दैट्स अमेजिंग, दैट्स मार्वेलस, दैट्स वियर्ड। फैक्ट नंबर 16, ये बहुत ही मस्त इमेज है आप जो देखने वाले हो। क्या है ना कि पेंटिंग बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। लीफ में पेंटिंग, यहाँ पेंटिंग, वहाँ पेंटिंग, बट एक बहुत क्यूट तरह का पेंटिंग होता है जिसे कहते हैं रॉक पेंटिंग। गोल गोल रॉक में ऐसे पेंटिंग को बनाना जो कि बहुत रियलिस्टिक लगे। तो ये देखो, ये है रॉक पेंटिंग का एक इमेज, और ये बिल्लियों को देखो। ऐसा लग रहा है कितना क्यूट तरीके से घूर रही है ये। तो इस टाइप के आर्ट को कहते हैं रॉक पेंटिंग, और इसको बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 15, आप इस इमेज को देखो और बताओ ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या हो सकता है ये? फिनलैंड जो जगह है ना, वहाँ का टेम्परेचर जो है ना, वो ठंडे के समय -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, और उस टाइम जो फिनलैंड के पेड़ है ना, वो ऐसे कवर हो जाते हैं। तो ये असल में ना, ये कोई क्लाउड के ऊपर का कोई एरिया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और ना ही कुछ और है, बट ये जो है, ये पेड़ के ऊपर ऐसे जम चुका है ये कि पेड़ कुछ ऐसा दिखता है फिनलैंड में विंटर के समय, जब -40+ टेम्परेचर हो जाता है। फैक्ट नंबर 14, ये एक बहुत ही स्केरी फैक्ट है, ठीक है, मतलब सुनना थोड़ा डर लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि फेसबुक में एक बार एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 2 चैट बॉट्स जो है वो आपस में बात करना शुरू कर दिए थे। एंड इट कुड बी डेंजरस टू ह्यूमंस, क्योंकि वो आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने ही एक यूनिक तरह से बनाए हुए लैंग्वेज में। मतलब इंसान पहले इसको बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान इसको भी बनाया, बट जो ये कंप्यूटरी दिमाग है दो आपस में बात करने के लिए एक सीक्रेट लैंग्वेज डेवलप कर लिए ताकि इंसान नहीं समझ पाए। तो क्या ये खतरा नहीं है? ऑफ कोर्स खतरा हो सकता है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। तो जब उनको ड्राइंग करने बोला जाता है ना कि मतलब अपने दिमाग से कुछ ड्रॉ करो, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना तब वो बहुत क्रीपी चीजों को ड्रॉ करता है, बहुत डिस्टर्बिंग चीजों को। जैसा आप इस इमेज को देखो, ये एक आर्ट वर्क है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया था। और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे ड्राइंग्स ये अपने दिमाग से कंप्यूटरी दिमाग ने बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, पता है ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है। अगर आप इसके इफेक्ट को, इसके फ्यूचर को डीपली समझ पाओ तो पर्सनली मेरे को तो ये मेरे टॉप 10 इंटरेस्ट में आता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फैक्ट नंबर 13, आपको पता है पुराने जमाने में जो म्यूजिक होते थे वो कैसे बनते थे? आजकल की तरह म्यूजिक सॉफ्टवेयर या फिर कोई एडवांस टूल तो था नहीं। आप कहोगे कि हाँ, अलग अलग इक्विपमेंट को प्ले करके उसको रिकॉर्ड कर देना, सिंपल एक म्यूजिक बन जाता है लाइव रिकॉर्ड करके। बट नहीं, मतलब आर्टिफिशियली जनरेटेड साउंड जो होता है, जो कि आजकल कंप्यूटर बना सकता है बिना किसी इक्विपमेंट के, उस टाइम भी ये पता है कैसे किया जाता था? ये होता था म्यूजिक टाइपराइटर से। पता है ये 1950 के पहले बहुत ही यूज होता था और ये उस टाइम करीब $255 में बिकता था मार्केट में। इसमें अलग अलग आप बजाओगे तो एक अलग अलग टोन निकलेगा और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक यूनिक टोन निकलता था। तो जो एक बिना बजाए हुए एक जनरेटेड म्यूजिक, क्रिएटेड म्यूजिक जो होता था जनरेटेड प्रेस करके, वो इन टाइपराइटर से ही होता था। और मूवीज, पुराने मूवीज में जो सॉन्ग होते थे बैकग्राउंड वाले, वो इसी से बनते थे। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है ना कि अर्थ से डायनासोर्स लुप्त हुए थे एक एस्ट्रॉयड के चलते। तो वो एस्ट्रॉयड का एनर्जी जो है ना, उसका मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है। तो साइंटिस्ट के प्रेडिक्शन के हिसाब से वो जो एस्ट्रॉयड था वो करीब 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर था। और ये पता आपको कितना होता है? 10 बिलियन। मतलब सोचो, जो हिरोशिमा में जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ था उसका एनर्जी लोड, ठीक है, वो एनर्जी इतना है। और सोचो वैसा ही बॉम्ब हर एक सेकंड फट रहा है। अभी फटा और ये फट रहा है लगातार ऐसे ही हर एक सेकंड करीब 33 साल तक। उसका जो कलेक्टिव एनर्जी है वो एनर्जी था उस एस्ट्रॉयड में जो कि डायनासोर्स को लुप्त किया था। मतलब इतने साल तक का एनर्जी। दिस वाज द कैलकुलेशन। फैक्ट नंबर 11, आपको पता है जब भी कोई लाइफ को एकदम थ्रेटन कर देने वाली कुछ इवेंट होता है ना, तब ना बॉडी का एक बहुत ही यूनिक मैकेनिज्म होता है कि जब भी बॉडी ट्रॉमा को सेंस करता है ना, अभी जो हो रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि प्लेन क्रैश हो रहा है और आप उस प्लेन के अंदर हो, ठीक है। आपको पता है कि अब तो मतलब हो चुका है अंत, है ना। तो इस स्टेट में बॉडी बहुत मात्रा में इंडोर्फिन्स रिलीज करने लगती है बॉडी के अंदर, और वो अपने आप को लास्ट मोमेंट में पेन से रिलीफ देने के लिए पूरा एक नेचुरल ड्रग होता है इंडोर्फिन्स, उससे भर देता है माइंड को और बॉडी लिटरली अपने आप को शट डाउन करने लगता है। तो बेसिकली आपका बॉडी जो है वो अपने आप को स्विच ऑफ कर सकता है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। और ये एयर क्रैशेस में ऐसा बहुत लोगों का एक्सपीरियंस बताता है। जो लोग सरवाइव कर जाते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैंने एक लाइट को देखा। आप सुने होंगे कि मैं मौत के करीब था, फिर मेरे को एक लाइट दिखा और मेरे को गॉड दिखे, कोई ऐसा भी बोलता है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस और बॉडी में एंडोर्फिन्स आ जाना और एक पीस का फील होना, मौत के ठीक पहले एक पीसफुल फीलिंग आना, ये बहुत गजब मतलब थ्योरी है एक। और ऐसा लोगों के साथ होता है। बॉडी जो है ना और माइंड स्पेशली, ये क्या है, कहां तक है, कोई नहीं जानता है। माइंड का मेरे हिसाब से अभी तक 1% भी फाइंड नहीं किया गया है। दुनिया की सबसे ऑसम मशीन बॉडी ही है। और ना बहुत जगह लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। जैसे रेडिट में एक यूजर ने इसको शेयर किया था। देखो ये अपने ब्रेन सर्जरी के बारे में बता रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये करीब 3 साल पहले इसका ब्रेन सर्जरी हुआ था और इसके चलते ना इसके माइंड ने टाइम का कंसेप्ट ही खो दिया।
मतलब इसके माइंड के लिए टाइम सेंस ही नहीं बनाता था। मतलब 4 महीने बीत गए हैं पर इसको ऐसा फील होता था जैसे कि 3 ही दिन बीते हो। और उस टाइम अमाउंट ऑफ जो ये बोल रहा है कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पेन था वो बहुत ही क्रेजी लेवल का था। और उस सर्जरी के बाद इसको आप बिलीव नहीं करोगे, हाउ टू वॉक करना भी सीखना पड़ा, बात करना भी सीखना पड़ा और बाकी कई चीजें फिर से रीलर्न करना पड़ा। मतलब सोचो कि ब्रेन सर्जरी जो होता है वो इतना रिस्की होता है इफ इट गोज रॉन्ग, और दिमाग क्या से क्या बन सकता है कोई नहीं सोच सकता है। फैक्ट नंबर 10, ये बहुत ही मजेदार फैक्ट है। जो कार्ड का शफल होता है ना, रैंडमली आप ऐसे अरेंज करते हो उसको, आप जब भी एक बंच ऑफ कार्ड को ऐसे शफल करते हो, रैंडमली प्लेस करते हो, तो जैसे आप बंच ऑफ कार्ड्स को उठा के ऊपर प्लेस किए ना, तो जो यूनिक एक बन रहा है ना, एक पैटर्न, पता है आप एक कार्ड का सेट लो, ठीक है, और उसको उठा के रैंडमली 2 बार ऐसे करो, फिर जो एक पैटर्न आया है ना, वो पूरे हिस्ट्री में कोई नहीं किया है। आप गेस कर सकते हो आप, मतलब वो जो एक पैटर्न बन रहा है ना, वो हिस्ट्री में कोई नहीं किया है, और पूरे यूनिवर्स में आपका सबसे यूनिक पैटर्न होता है वो जब आप उसको सफल करते हो। वो पैटर्न एकदम नॉवेल होता है। क्योंकि ये इसलिए ना, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज को आपको जानना है ना, कि मतलब इसको को समझना होगा। मान लो कि 2 कार्ड है, तो 2 कार्ड को शफल करने का कितना पॉसिबल पैटर्न बन सकता है। या तो ये पहले ऊपर होगा, ये नीचे होगा, या तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। मतलब 2 पॉसिबल स्टाइल हो सकता है इसका। बट 52 कार्ड्स का ना इतना पॉसिबल स्टाइल है, देखो आप अपने स्क्रीन पे, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा। क्योंकि आपको पता करना है कि 52 कार्ड्स में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो आपको सिंपली ये करना होगा 1 into 2 into 3 into 4 करते करते into 52 तक करो, तो आपको ये नंबर मिलेगा। तो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, इसलिए आप जब शफल करते हो तो एक ऐसा पैटर्न बनता है जो कि आज तक, बिग बैंग से लेकर आज तक, पूरे हिस्ट्री में, पूरे एग्जिस्टेंस में कभी वो यूनिक पैटर्न किसी और ने नहीं बनाया। एंड दैट्स अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 9, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ना, वो सेकंड वाला फैक्ट। सेकंड को सेकंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो आवर का सेकंड डिवीजन है। वैसे ही एक फैक्ट है टाइम के बारे में, मोमेंट। जो ये मोमेंट हम लोग शब्द यूज करते हैं ना, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ये जो एक्सप्रेशन होता है, तो मोमेंट एग्जैक्टली टेक्निकली कितना सेकंड्स को माना जाता है ऑफिशियली? मोमेंट का ऑफिशियल मतलब क्या होता है? कितना सेकंड? जस्ट अ मोमेंट। तो आप जान लो कि मोमेंट का रियल टेक्निकल मीनिंग होता है 90 सेकेंड्स, मतलब 1.5 मिनट के आसपास। हम लोग मोमेंट को कितने भी सेकंड के लिए यूज करते हैं ना, कि हाँ जस्ट अ मोमेंट बोल के कितना भी देर, कभी 10 सेकंड, कभी 10 मिनट। बट मोमेंट का एक जो ऑफिशियल टेक्निकल मतलब होता है वो होता है 1.5 मिनट। दैट्स इट। फैक्ट नंबर 8, ये बहुत ही एक मस्त सा फैक्ट है। आपने क्या ये नोटिस किया है? ठीक है, इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर देना, कि जब भी आपको कोई फीलिंग आती है ना, मतलब चाहे वो हैप्पीनेस का फीलिंग हो, या फिर एक्साइटमेंट का फीलिंग हो, या फिर डर का फीलिंग हो, तो आपको ब्रेन से ज्यादा, मतलब आपका जो गट एरिया है ना, ये लोअर गट, और जो वहां का एरिया है, वहां पे कुछ फील होता है एनर्जी सा। तो ये जो फीलिंग होती है ये ज्यादातर गट में होती है, पेट में होती है। एक्साइटमेंट की फीलिंग, या फिर कोई भी पॉजिटिव फीलिंग, या फिर कोई एंजॉयमेंट की फीलिंग, या फिर कुछ भी जॉय, या फिर कुछ भी। तो ये इसलिए होता है ना क्योंकि आपके गट में ना 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। दैट्स 10 गुना मोर देन द नंबर ऑफ सेल्स इन योर एंटायर बॉडी। रियली, या सच है ये। मतलब आपके बॉडी में जितने सेल्स है ना, उसको काउंट करो, जितना आएगा उससे into 10 कर दो, वो जो नंबर आएगा उतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके गट में मौजूद है। इसलिए पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। दैट्स अमेजिंग। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं, और उनके बिना हम नहीं कर सकते हैं। नेचर में जितने भी क्रीचर्स हैं, सबका एक रिलेशन होता है एक दूसरे के सर्वाइवल पे। ऑसम, डीप। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है ये फैक्ट मैंने आपको पहले बताया था कि जापान और ऐसे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जगह हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स के बीच में से ट्रेन जाती है। तो मान लो कोई बिल्डिंग है, उसमें कांच का दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है, और वो कोई ऑफिस है उसमें, या फिर किसी का घर है अपार्टमेंट में। तो ट्रेन के जो यात्री होंगे वो तो घर के अंदर देख लेंगे ना कांच के थ्रू। घर का प्राइवेट मैटर या फिर ऑफिस के प्राइवेट काम, मतलब सही नहीं ना है ये। तो इसका एक बहुत ही मस्त टेक्नोलॉजी है। आप इस वीडियो को देखो, जब ट्रेन बाहर रहता है तो सब कुछ एकदम सही दिखता है, ठीक है, ये विंडो के थ्रू। बट जैसे ही घर आता है ना, तो ये पूरा व्हाइट हो जाता है, ताकि यात्रियों को अपार्टमेंट के अंदर का कुछ नहीं दिखे और उनका प्राइवेसी मेंटेन रहे।
कितनी अमेजिंग और कूल सा टेक्नोलॉजी है ना ये। फैक्ट नंबर 6, आपको मैं एक नॉर्मल सा इमेज दिखा रहा हूँ, जैसे जो न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं ना, ठीक है, देखो ऐसे करते हैं न्यूज रिपोर्टिंग, ठीक है, बट इस इमेज में मतलब कुछ अलग दिख रहा है आपको। तो ना इस इमेज में अलग ये है कि आपको पता होगा कि न्यूज रिपोर्टिंग स्टूडियो से होता है बैठ के, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा रहता है और ग्रीन स्क्रीन में वो लोग कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग या फिर कुछ भी ऐसा। बट ये जो है ना, ये एक्चुअली में पीछे का सीन बिल्कुल रियल है, पता है। ये लोग छत पे बैठ के ये कर रहे हैं, लिटरली देखो ये सेटअप, ये एक कोरियन न्यूज कंपनी ने किया था और लोगों को लगा था कि ये स्टूडियो में बैठ के ग्रीन स्क्रीन या फिर पीछे स्क्रीन लगा हुआ है, बट ये बिल्कुल रियली में वहां बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे थे। दैट्स रियली गजब। फैक्ट नंबर 5, आप अक्सर ये सुने होंगे कि एंड्स जो होते हैं, चींटी, उनका ज्यादा उम्र नहीं होता है, ठीक है, कुछ महीने या फिर 1 साल तक होता है। बट आपको पता है ये जो फैरो एंट या फिर नॉर्मल एंट्स होते हैं ना, उनका तो ठीक है 4 से 12 महीने तक उनका लाइफ होता है। बट ब्लैक गार्डन एंट, ये जो एंट होता है ना ब्लैक वाला, इसका आप बिलीव नहीं करोगे 15 साल इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। 15 साल तक जीते हैं ये। और कुछ एंट क्वीन जो होता है या फिर अलग टाइप के यूनिक टाइप के एंट्स होते हैं बहुत सारे, उसमें से कई ना 30 साल तक भी जी जाते हैं। 30 साल, रियली, आप आर्टिकल देख सकते हो। ये रियली में अमेजिंग बात है। एंड एक छोटा सा क्रिएचर, मतलब देखा जाए तो हम लोग जो 20-25 साल के जो यंगस्टर है, वो अपने लाइफ का 20-25 साल कटा है, बट एंट एक एंट होके वो 30 साल धरती पे बिता रही है। कितनी वियर्ड और अमेजिंग सी बात है। 30 इयर्स तक लाइफ। फैक्ट नंबर 4, आपको पता ही होगा कि जो ये ब्लू व्हेल है, वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइज, ठीक है। तो आपको एक रेफरेंस आइडिया वाला इमेज दिखाता हूँ, ये देखो, ये आप छोटा सा एक डाइवर देखो, इंसान डाइव कर रहा है, उसके सामने ब्लू व्हेल कुछ ऐसा दिखता है और इसका मुंह देखो इस साइड है और ये कितना ह्यूज है और ये मतलब क्या बोलूं, ये समुद्र में राज करते हैं, राज। ये होता है द ब्लू व्हेल का साइज। फैक्ट नंबर 3, ये हमारे एग्जिस्टेंस का एक रेफरेंस है, ठीक है। बहुत को पता नहीं है कि जो हमारा आकाश गंगा है, द मिल्की वे, हमारा गैलेक्सी, उसमें हम लोग एग्जैक्टली है कहाँ पे, किस जगह पे हम लोग लोकेटेड है। तो ये देखो एक क्लीन क्लियर साफ सा इमेज एक मिल्की वे का, ठीक है, और इसके ना एग्जैक्टली इस जगह पे देखो, यहाँ पे है हम लोग। और जूम्ड इन इमेज में जो आप ये एरो देख रहे हो, एग्जैक्टली इस जगह पे हम लोग। बहुत को लगता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो सेंटर के करीब या फिर एंड में है एकदम, बट ये उसका रियल प्लेस है। हम लोग मिल्की वे में ना बिल्कुल रैंडम जगह पे है और सेंटर में तो सुपर मैसिव ब्लैक होल है मेरे भाई। सुपर मैसिव ब्लैक होल, वही दानव मौजूद है सेंटर में। हम लोग तो एक रैंडम से पार्ट पे मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, एइबोफोबिया। अब एक फोबिया वाला फैक्ट आ गया, मजेदार सा। एइबोफोबिया एक बहुत ही यूनिक टाइप का डर होता है पैलिंड्रोम्स का। पैलिंड्रोम्स मतलब ना एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा सेंटेंस जो कि पीछे से या फिर आगे से पढ़ा जाए वो सेम हो। जैसे MADAM, मैडम, तो मैडम को आप अगर MADAM उल्टा भी पढ़ो तो मैडम ही पढ़ाएगा, ठीक है। तो जिनको एइबोफोबिया होता है ना, उनको ऐसे ही पैलिंड्रोम से डर लगता है। ये एक अजीब सी साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। वो जब मैडम वर्ड को सुनेंगे तो उनको डर लगने लगेगा, ये वर्ड सुनते ही। मैडम सर जो होते हैं स्कूल के, वैसे भी स्टूडेंट्स तो वैसे भी डर जाते हैं, उनको क्या जरूरत है इस बीमारी की क्या जरूरत है उनको। नहीं, जस्ट किडिंग। और पैलिंड्रोम्स के एग्जांपल में एक रेडार को ले लो, RADAR। तो जब ये रेडार को सुनते हैं तो उनको डर लगने लगेगा। रेडार व्हाट? हाँ, ये एक बहुत अजीब सा नॉनसेंसिकल चीज है, बट ये एक्चुअल साइकोलॉजिकल बीमारी है, जस्ट लाइक मेनी अदर अजीब फोबियाज, यू नो। फैक्ट नंबर 1, ये देखो, ये है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट टी-शर्ट और इसको 20,000 रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल से बनाया गया है और ये इंडिया में ही बना था। प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने इसको बनाया था और ये 5 जनवरी 2018 को कंप्लीट किया गया था और ये मुंबई का इमेज है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसका डिटेल देख सकते हो, इसका लॉन्ग वाइड मेजरमेंट। अब पता है आपको, एक बात पता है आपको, मेरे को पता है ये शर्ट कौन पहनेगा। डोरेमोन आएगा, अपना बिग लाइट निकालेगा अपना 4D पॉकेट से, अपने आप को बड़ा करेगा और ये शर्ट पहनेगा, मेरे को पता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट और शेयर भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, ऐसे ही मोर न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।